हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लास। आज हम करेंगे सिक्स क्लास की ज्योग्राफी का फोर्थ चैप्टर। ये चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं। इसके आज हम एमसीक्यूज करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है विच इज द लार्जेस्ट कंटिनेंट। ये पूछा गया है कि जो नीचे ऑप्शंस दिए गए हैं इनमें से लार्जेस्ट कंटिनेंट कौन सा है, सबसे बड़ा कंटिनेंट कौन सा है। ऑप्शंस देख लेते हैं। एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया एंड नन ऑफ द। तो जो हमारा लार्जेस्ट कंटिनेंट है वो कौन सा है? एशिया। एशिया क्या है? लार्जेस्ट कंटिनेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है। नॉर्थ अमेरिका कंटिनेंट लाइज। जो नॉर्थ अमेरिका वाला कंटिनेंट है वो कहाँ पे लाई करता है? ऑप्शंस दिए गए हैं। साउदर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर में, यानी कि साउदर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है और वेस्ट में लाई करता है। नहीं है, ये तो गलत है हमारा। सेकंड क्या है? साउदर्न एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर, ये भी नहीं होगा। थर्ड क्या है? नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर, ये भी गलत होगा। फोर्थ क्या है? नॉर्दर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर। तो देखो जो नॉर्थ अमेरिका है वो कहाँ पे लाई करता है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और वेस्ट की तरफ। तो इसका जो आंसर है वो क्या आएगा? फोर राइट। ठीक है, नॉर्दर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर में हमारा क्या है? नॉर्थ अमेरिका लाई करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ए नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड जॉइनिंग टू लैंडमास इज कॉल्ड। देखो हमने चैप्टर में डिस्कस किया था, जो एक नैरो स्ट्रिप होती है जो कि बड़े बड़े लैंडमास को आपस में जोड़ती है, उसको हम क्या बोलते हैं? इस्थमस। तो देखो ऑप्शंस दिए गए हैं। स्ट्रेट, सेकंड है इस्थमस, थर्ड है स्ट्रिप एंड फोर्थ है बीच। तो इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन बी इज राइट, इस्थमस। इस्थमस क्या होता है? ये एक नैरो स्ट्रिप होती है लैंड की जो कि दो बड़े बड़े लैंडमास को आपस में जोड़ती है, उसको हम क्या बोलते हैं? इस्थमस। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज राइट। ओके, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 4, विच गैस इज द मेजर कंस्टिट्यूएंट ऑफ द एटमॉस्फेयर बाय परसेंटेज। ये पूछा गया कि जो एटमॉस्फेयर में हमारी जितनी भी गैसेज हैं उनमें से सबसे ज्यादा परसेंटेज किसका है। ऑप्शन देखो, फर्स्ट दिया गया है ऑक्सीजन, सेकंड है कार्बन डाइऑक्साइड, थर्ड है कार्बन मोनोऑक्साइड एंड फोर्थ क्या है? नाइट्रोजन। तो इसका आंसर क्या आएगा हमारा? ऑप्शन डी इज राइट, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का क्या है? ज्यादा पार्टिसिपेट है एटमॉस्फेयर में, कितना है? 78%। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 5, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंटिनेंट लाई ऑन बोथ साइड ऑफ द इक्वेटर। ये पूछा गया है कि जो नीचे ऑप्शंस दिए गए हैं इनमें से कौन सा कंटिनेंट ऐसा है जो कि इक्वेटर के ऊपर भी लाई करता है और नीचे भी लाई करता है। ठीक है, तो देखो फर्स्ट दिया गया है साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका तो इक्वेटर से नीचे लाई करता है, साउदर्न हेमिस्फीयर में, ये तो है नहीं। ऑस्ट्रेलिया है, ये भी साउदर्न हेमिस्फीयर में है। थर्ड ऑप्शन है अफ्रीका एंड फोर्थ क्या? यूरोप। यूरोप तो कहाँ पे पड़ता है? हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है। तो देखो इसका आंसर क्या आएगा हमारा? अफ्रीका। ओके, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 6, द अर्थ सराउंडेड बाई ए लेयर ऑफ गैसेज इज कॉल्ड। जो हमारी अर्थ है जो कि जिस चारों तरफ से घिरी हुई है किसी गैस की लेयर से, उसको हम क्या बोलते हैं? देखो फर्स्ट दिया गया है लिथोस्फेयर। लिथोस्फेयर तो हो नहीं सकता। सेकंड है हमारा एटमॉस्फेयर। थर्ड क्या है? हाइड्रोस्फेयर। हाइड्रोस्फेयर भी नहीं हो सकता। हाइड्रोस्फेयर क्या होता है? पानी, यानी कि जितने एरिया पर पानी है उसको हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोस्फेयर। ओके, तो जिसका आंसर हमारा क्या आएगा? एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर क्या होता है? द अर्थ सराउंडेड बाई ए लेयर ऑफ गैसेज इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। इसका जो आंसर है वो क्या आएगा? ऑप्शन 2। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 7, पैसिफिक ओशंस कवर। जो पैसिफिक ओशन है, जो प्रशांत महासागर है, वो कितना पार्ट कवर करता है हमारी अर्थ का? ये पूछा गया है। फर्स्ट देखो हाफ ऑफ द अर्थ सरफेस, नहीं। सेकंड है वन थर्ड ऑफ द अर्थ सरफेस, थर्ड है वन फोर्थ ऑफ द अर्थ सरफेस एंड फोर्थ क्या है? थ्री फोर्थ ऑफ द अर्थ सरफेस। तो इसका जो आंसर हमारा वो क्या आएगा? जो हमारा पैसिफिक ओशन है, जो प्रशांत महासागर है, वो हमारी अर्थ का कितना पार्ट कवर करता है? 1/3। तो इसका जो आंसर है वो क्या आएगा? सेकंड। सेकंड ऑप्शन क्या है? सही है। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 8, द डोमेन ऑफ अर्थ कंसिस्टिंग ऑफ सॉलिड रॉक्स। ये पूछा गया है कि अर्थ की वो डोमेन कौन सी है जिसमें सॉलिड रॉक्स पाए जाते हैं। तो देखो फर्स्ट दिया गया है एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में तो कहाँ पे सॉलिड रॉक्स होंगे? ठीक है, सेकंड क्या है हमारा? हाइड्रोस्फेयर। हाइड्रोस्फेयर किससे रिलेटेड होता है? पानी से। तो इसका आंसर है वो क्या आएगा हमारा? लिथोस्फेयर। लिथोस्फेयर में क्या होता है? सॉलिड रॉक्स होते हैं। ठीक है, तो कौन सी डोमेन है हमारी अर्थ की? लिथोस्फेयर। इसका आंसर क्या आएगा हमारा? ऑप्शन सी इज राइट। ओके, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 9, विच लॉन्गेस्ट रिवर फ्लोज थ्रू द अफ्रीका। ये पूछेगा कि अफ्रीका से कौन सी नदी फ्लो करती है। हमने चैप्टर में डिस्कस किया था। फर्स्ट देखो गंगा। गंगा तो हमारे इंडिया से फ्लो करती है। सेकंड है यमुना। यमुना भी नहीं होगा। थर्ड क्या है? नील नदी। जो नील नदी है, जो कि सबसे बड़ी नदी है, सबसे लंबी नदी है, वो कहाँ से फ्लो करती है? अफ्रीका से। ठीक है, इसका जो आंसर है वो क्या आएगा? ऑप्शन सी इज राइट। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 10, ब्लैंक पासिस थ्रू द यूरोप। ये पूछा गया है कि इनमें से कौन सा लेटीट्यूड यूरोप से पास करता है। फर्स्ट दिया गया है अंटार्कटिका सर्कल, गलत है। सेकंड है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये भी नहीं आएगा। थर्ड है हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये भी नहीं है। ऑप्शन 4 इज राइट, यानी कि आर्कटिक सर्कल। जो आर्कटिक सर्कल है ना, वो कहाँ से पास करता है? यूरोप वाले एरिया से। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 11, विच कंटिनेंट लाई वेस्ट ऑफ एशिया। ये पूछा गया है कि जो एशिया कंटिनेंट है हमारा, उसके वेस्ट में कौन सा कंटिनेंट लाई करता है। तो देखो एशिया कहाँ पे लाई करता है? हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है। तो जो साउथ अमेरिका है, ये तो साउदर्न हेमिस्फीयर में, तो ये तो डायरेक्ट ही कट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन क्या है हमारा? नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका भी नहीं हो सकता।
एंड फोर्थ क्या है हमारा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया भी कहाँ पे लाई करता है, हमारा साउदर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है, तो ये तो है नहीं। तो इसका आंसर क्या आएगा हमारा, जो एशिया के वेस्ट में लाई करता है उसका क्या है, यूरोप। ठीक है, यूरोप कहाँ पे लाई करता है हमारा, एशिया कंटिनेंट के बिल्कुल वेस्ट में। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 12, विच माउंटेन रेंज सेपरेट यूरोप फ्रॉम एशिया। ये पूछा गया कि कौन सी माउंटेन रेंज यूरोप और एशिया को अलग करती है। ऑप्शंस दिए गए हैं, हिमालयाज, हिमालयाज तो हमारे इंडिया में है तो ये तो है नहीं। सेकंड क्या है हमारा, द एंडेज, एंडेज कहाँ पे है, हमने चैप्टर में डिस्कस किया था, साउथ अमेरिका में लाई करते हैं एंडेज पर्वत। ठीक है, थर्ड क्या है, द यूराल्स, एंड फोर्थ क्या है, द अल्प्स। तो इसका जो आंसर है हमारा क्या आएगा, ऑप्शन सी इज राइट, द यूराल्स। जो यूराल माउंटेन रेंजेस है ना, वो किसको अलग करती है, दो कंटिनेंट को अलग करती है, यूरोप और एशिया को। ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 13, मैत्री एंड दक्षिण गंगोत्री आर द इंडियाज रिसर्च स्टेशन सिचुएटेड इन। ये पूछा गया है कि जो मैत्री और जो दक्षिण गंगोत्री है ये क्या है, रिसर्च स्टेशन है हमारे इंडिया के, ये कौन से कंटिनेंट में लोकेटेड है, ये पूछा गया है। देखो फर्स्ट दिया गया एशिया, सेकंड है अफ्रीका, थर्ड है साउथ अमेरिका एंड फोर्थ है अंटार्कटिका। तो ये हमने चैप्टर में अच्छे से डिस्कस किया था, आपको याद आ गया होगा। जो मैत्री और दक्षिण गंगोत्री जो कि रिसर्च स्टेशन है वो कहाँ पर लाई करते हैं, ऑप्शन 4 इज राइट, अंटार्कटिका। जो अंटार्कटिका कंटिनेंट है ना वहां पर ये लोकेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 14, इंडिया एंड श्रीलंका आर कनेक्टेड बाई। ये पूछा गया कि जो इंडिया है और श्रीलंका है वो किसके द्वारा कनेक्टेड है। तो स्ट्रेट क्या होती है, जो कि दो वाटर बॉडीज को आपस में कनेक्ट करती है उसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेट। यानी कि जो दो बड़े बड़े लैंडमार्क्स को एक दूसरे से अलग करती है उसको भी हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेट। तो देखो कौन सी स्टेट है जो इंडिया और श्रीलंका को आपस में जोड़ती है। फर्स्ट दिया गया है बे ऑफ बंगाल, नहीं ये कोई स्टेट नहीं है। सेकंड क्या हमारा पाक स्टेट, थर्ड है अरेबियन सी एंड फोर्थ है बेरिंग स्टेट। देखो बेरिंग स्टेट किस किस को जोड़ती थी, पैसिफिक ओशन और आर्कटिक ओशन को जोड़ती थी, क्या बेरिंग स्टेट। तो ये तो है नहीं, तो इसका जो आंसर हमारा क्या आएगा, पाक स्टेट। जो पाक स्टेट है ना वो इंडिया और श्रीलंका को आपस में जोड़ती है। ठीक है, स्टेट क्या होता है, क्लियर हो गया होगा, जो दो लार्ज वाटर बॉडीज को आपस में जोड़ती है उसको हम क्या बोलते हैं, स्टेट। तो इसका आंसर क्या आएगा हमारा, पाक स्टेट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वाई डू ह्यूमंस नॉट यूज ओशन वाटर। ये पूछेगा कि जो ह्यूमंस हैं हम ओशन वाटर यूज क्यों नहीं करते, क्या कारण है भाई इसका। देखो फर्स्ट ऑप्शन दिया गया टू श्योर, काफी कड़वा है, बी क्या है टू साल्टी, थर्ड क्या है हमारा टू स्वीट एंड फोर्थ क्या है ऑल ऑफ दी। तो इसका जो आंसर हमारा क्या आएगा, ऑप्शन बी इज राइट, टू साल्टी। जो समुद्र का जो पानी होता है, जो महासागरों का पानी होता है वो क्या होता है, काफी ज्यादा नमकीन होता है, साल्टी होता है, इसको हम पीने के लिए यूज नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहीं पर हमारे इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज खत्म होते हैं। आप सबको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।